वेलकम टू क्रीपी नाइट। तो आप लोगों का फिर से मेरी क्रीपी नाइट में स्वागत है। तो ये घटना है आकाश की। ये घटी थी उसके साथ 2010 में। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं 2010 में। तो 2010 में उसके साथ ऐसा सीन हुआ था कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। मम्मी, पापा, दादा, दादी और उसकी छोटी सिस्टर थी। वो 2010 में 14 साल का था। तो अपना सुबह स्कूल गया, स्कूल से आया, अपना उसका यही टाइम अपना चल रहा था। तो अपना वो यही था, नाइन्थ क्लास में था, नाइन्थ में। तो अपना इसकी ऐसी लाइफ थी। तो 2010 में रात में वगैरह खाना वाना खा के घूमने जाते थे, क्योंकि फोन वगैरह था नहीं कि फोन चला लो, मतलब इतना नहीं था, इतना क्रेज नहीं था उस टाइम। तो अपना घूम लिया अपने यारों दोस्तों के साथ, बगल बगल मतलब जैसे आस पड़ोस के अपना घूम लिए, डिनर करके अपना घर आ गए। ऐसी आठ पड़ोस के दोस्तों के साथ उसका एक दिन प्लान बन जाता है आकाश का। ऐसी मतलब जैसे दोस्त वगैरह होते हैं, बोल देते हैं चल यार हम तो कल से एक्सरसाइज करेंगे और हम रनिंग पे जाएंगे, इस टाइप से उनकी बातचीत होती है। तो उसमें से एक दोस्त, आकाश का एक दोस्त होता है अंकित, वो बोलता है कि यार हमें कौन उठाएगा, फिर मतलब हम लोग कैसे उठाएंगे एक दूसरे को। तो आकाश बोलता है कि जो पहले उठा वो मतलब उठाता हुआ चलेगा, जैसे पहले मुझे उठा लेगा, फिर हम भी आ जाऊंगे, मैं भी आ जाऊंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे करके हम लोग ग्रुप में चलेंगे। इनका ऐसा प्लान बनता है रात में। और ऐसी सुबह एग्जैक्टली ऐसी होता है कि एक दोस्त उठता है, अपना आकाश को लेता है, फिर अंकित को लेता है, फिर एक को लेता है, अपना ये अपना रनिंग पे चले जाते हैं। ऐसे ही रेगुलर उनके साथ होता, 5 बजे उठते, अपना रनिंग पे जाते, अपना आ जाते। फिर ये थोड़ी फरवरी की बात है। तो अपना ऐसे इनका चल रहा था, स्कूल जाते, अपना टाइम स्पेंड, तो इस टाइप से इनकी लाइफ थी। तो एक दिन इनके साथ ऐसा हुआ कि उसमें से एक दोस्त बोलता है कि हम ना पुराने स्कूल की तरफ चलते हैं। एक्चुअली मतलब ऐसे गांव में नाम नहीं रखते थे कि पुराना स्कूल, पुरानी हवेली, इस टाइप से, उधर पुराने स्कूल उस स्कूल का नाम था। तो मतलब वो कहता हाँ यार उधर की तरफ चलते हैं, उधर की तरफ आज रनिंग करेंगे और रेस वेस लगा लेंगे। तो वो कहता है उसमें से हाँ ठीक है। सुबह अपना वो निकल जाते हैं 5 बजे, अपना वहाँ रनिंग वनिंग करते हैं। तो एक कहता है चल हाइड एंड सीक खेलते हैं, दुक्की दुक्का खेलते हैं। वो दुक्की दुक्का खेलते हैं। आकाश ना एक पेड़ के पीछे दुपक जाता है। तो पेड़ के पीछे दुपकता है तो उसने ना एक चीज मिलती है। तो उसकी नजर पड़ती है उस चीज की तरफ। तो वो लाल से कपड़े में बंधी हुई थी। तो वो अपना उसको लेता है और हाथ में देखता है। वो एक पोटरी टाइप थी। वो खोलता है उसे और उसमें मिलता है एक कड़ा, पूरा गोल्ड का था। वो पूरा गोल्ड का, बहुत भारी। तो वो आकाश उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और वो किसी को नहीं बताता, किसी दोस्त को भी नहीं बताता अपने। वो अपना जेब में धर लेता है और वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद भी वो किसी को भी नहीं बताता, ना अपनी मम्मी को, ना पापा को, ना दादा, किसी को भी नहीं बताता। अपलो होता है ना, पिल्लो मतलब तकिया के उसमें डाल देता है कवर में और अपने तकिए को लगा के सो जाता है। इस टाइप से अपना वो संडे का दिन था, अपना सो गया, फिर उठा, अपना खाना पीना खाया, अपना ऐसा हुआ। रात हो गई। रात होने के बाद उसने डिनर करा, थोड़ा सा घूम के आया अपने दोस्तों के साथ, आगे वो सो गया। वो सो जाता था 9 बजे। पहले ऐसे ही सो जाते थे, 10 मतलब 2010 में ऐसे ही सो जाते थे, 9, 8:30 ऐसे सो गया वो। सोने के बाद 12:30 ही हुए थे, अचानक से आवाज आती है, आकाश आकाश चल रनिंग करने चल रहे हैं, रनिंग करने चल रहे हैं, सुबह हो गई, आजा। तो उसकी एकदम आंख खुलती है। वो बोलते मतलब उसे लगा हाँ भाई सुबह हो गई, ना टाइम देखता है ना कुछ, अपना नींद में ही आंख मलता गेट की तरफ आ जाता है। और गेट की तरफ आने के बाद एकदम से इसकी जो आकाश के दादा थे वो रोकते हैं, कहाँ जा रहा है आकाश? कि कहीं नहीं दादाजी, वो सुबह हो गई है ना, तो मेरा दोस्त आया है मुझे बुलाने, मैं ना रनिंग करने जा रहा हूँ। इस टाइप से वो अपने दादा को बोलते हैं। दादा बोलते हैं उसके, सुबह हो गई, अभी 12:30 बज रहे हैं और तू कहाँ जा रहा है? और मैं तो अभी सोया भी नहीं हूँ अभी तक ढंग से। तू नहीं, अभी तो मुझे आवाज आई थी मेरे दोस्त की, वो मुझे बुला रहा था। तो दादा कहते हैं चल, तुझे ऐसी सपना वपना आया होगा, चल सो जा। तो वो अपना मुड़ के इतने जाता है तो एकदम फिर से आवाज आती है गेट की तरफ से, आकाश तू आया नहीं अभी तक, सुबह हो गई, सूरज भी निकल गया, आजा, तेरे पास मेरा सामान भी है, मेरा सामान भी दे दे, आजा। आकाश दादा को देखता है, दादा आकाश को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और आकाश जाके अपने मतलब दादाजी के पास खड़ा हो जाता है। और दादाजी मतलब थोड़े हक्के बक्के, मतलब इस टाइप थे, स्ट्रॉन्ग थे। और वो कहते हैं कि तू रुक, मैं देखता हूँ कौन है। तो वो अपनी लाठी लाते हैं और गेट खोलते हैं। मतलब गेट खोलते हैं, कोई नहीं दिखता। मैंने आपको बताया भी था फरवरी का टाइम था, कोई नहीं दिखता, थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है।
और हल्की सी ठंड। अब तो ठंड फरवरी में कम रहती है, पहले ज्यादा रहती थी। हल्की हल्की ठंड, कोई नहीं दिखता। तो उन्हें एक औरत जाती हुई दिखाई देती है। तो वो दादा उनके मतलब आकाश के दादा चलते हैं और आकाश भी पीछे पीछे अपने दादा की तरफ चलता है। वो चलते जा रहे हैं और उसे रोकते जा रहे हैं, रुक, कौन है, कौन है, रुक जा, कौन है। इस टाइप से उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और वो रुक नहीं रही, वो अपना तित्ते जाए जा रही है। आकाश के दादा उसे मतलब जा रहे हैं उसके पीछे, थोड़ी देर दूर तक जाते हैं और फिर वहां जाके वो दिखनी बंद हो जाती है। एक बरगद का पेड़ आ जाता है, वहां दिखनी वो बंद हो जाती है। तो आकाश के दादा कहते हैं चल, कुछ नहीं है, ऐसी ही है, चल रहे हैं। आकाश को लेते हैं और वो मुड़ जाते हैं। तो फिर वो आवाज आती है आकाश के दादा को कि अरे आकाश, मेरे से बिना पूछे चला जाएगा, मेरे बारे में जान तो ले, और नहीं जान रहा तो मेरा सामान तो देता जा, मेरा सामान दे दे, मेरा सामान तो दे। और वो आकाश के दादा एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि वो औरत बरगद के पेड़ पे ऐसी लटकी पड़ी है, उल्टी इस टाइप से। तो वो आकाश को ऐसे लेते हैं, आंख बंद करते हैं और चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, बिल्कुल नहीं देखते, चलते ही जाते हैं। और आकाश से कह देते हैं पीछे मुड़ के मत देख, चलते ही जाते हैं। और वो पीछे से लगातार आवाज आ रही है, आकाश मेरा सामान दे दे, मेरा सामान तो दे दे, मेरा सामान तो दे के जा, रुक, मैं भी आ रही हूँ, इस टाइप से। और वो जाके अपना गेट लगा देते हैं। गेट लगाने के बाद आकाश को वो एकदम से डांटते हैं, क्या है, कहाँ से लाया है तू, क्या लेके आया है तू, मुझे बता, इस टाइप से। इतने इसके मम्मी पापा वगैरह सब आ जाते हैं, दादी वादी आकाश की। आकाश घबरा जाता है बहुत ज्यादा, नहीं दादा मेरे पे तो कुछ भी नहीं है, नहीं दादू मेरे पे कुछ भी नहीं है, इस टाइप से वो अपने दादाजी को बताता है। नहीं, कुछ तो तू लेके आया है, क्या लेके आया है। तो वो फिर बताता है कि मुझे ना सुबह सुबह ना ऐसे करके एक कड़ा पाया था। वो दादाजी कहते हैं लेके आ। वो लेके आता है और उसके दादाजी कहते हैं कि ऐसे किसी का सामान नहीं लाते कभी, घर में कुछ भी लेके आ जाते हैं, कम से कम हमें तो बता सकता था, पहले हमें बताता तो था। मतलब इस टाइप से उसके दादा दादी मम्मी पापा सब डांटते हैं, दादी दादी को सब वो स्टोरी बताते हैं अपने पापा मम्मी दादी को। और उसके बाद दादाजी कहते हैं जा हनुमान चालीसा लेके आ मंदिर में जाके। तो उनके मंदिर में छोटी छोटी हनुमान चालीसा होती है ना, मतलब इतनी इतनी सी वो वाली 2 थी। तो वो लेके आ जाता है आकाश, और एक तो आकाश के दादाजी अपनी जेब में धर लेते हैं और एक रख देते हैं आकाश की। और आकाश से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखियो। आकाश और दादाजी अपना हाथ पकड़ के चलते जा रहे हैं और वो पोटली ले ली और उस पर कपड़ा बांध दिया अच्छे से और धागा बांध दिया और लेके जा रहे हैं उनके मतलब गाँव में एक खाली कुआं था उसकी तरफ। और वो जा रहे हैं और पीछे से मतलब आकाश और आकाश के दादा को फील हो रहा है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, आहट हो रही है उन्हें कि उनके पीछे कोई आ रहा है। और वो एक जो उनके दादाजी होते हैं आकाश के दादाजी अपना हनुमान चालीसा पाठ करते जा रहे हैं और वो जो हाथ में था वो कड़ा वो फेंक देते हैं उसमें कुएं में और गंगा जल छिड़क देते हैं ऊपर से। तो जब वो कुएं में उसे फेंकते हैं ना तो इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आती है, इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आती है कि आकाश तो घबरा गया और रोने लगा। तो आकाश के दादाजी ने पीछे मुड़ के ऐसे मोड़ लिया और बोलते हैं पीछे मत देख, चल। और वो चलते चलते अपने घर में आ जाते हैं। घर में आ गए, अपना यहाँ पर हो गई। तो थोड़े दिन बाद उस कुएं में लोग बागों ने मतलब जहाँ मतलब ये गांव था उस कुएं को भरवाना पड़ा। मतलब वो खाली कुआं था, उसे गांव वालों ने भरवा दिया। क्यों? क्योंकि वहां से कोई भी गुजरता था उसे चिल्लाने की आवाज आती थी, मतलब आ जाओ मुझे, मेरे पास आ जाओ, इस टाइप की आवाज आती थी। और जैसे हिप्नोटाइज नहीं हो जाते कोई को, मतलब आस पड़ोस के लोग तो हिप्नोटाइज होके उस कुएं की तरफ भी चल दिए कि मतलब हम कुएं की तरफ हिप्नोटाइज होके जैसे चलते हैं ना इस टाइप से। तो गांव वालों ने डिसीजन लेके उस कुएं को ढकवा दिया। और ये बात ना तो आकाश के घर में से किसी ने किसी को भी नहीं बताई, ना आकाश ने, ना आकाश की मम्मी पापा दादा दादी, किसी ने भी किसी को भी नहीं बताई। और ये बात तो गांव में किसी को नहीं पता। आकाश ने फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बताई जिससे हम लोगों के पास आई और हम लोगों ने आपके पास शेयर करी। तो आप लोगों के पास ये आने के बाद आपको इस चीज से डरना है कि आपको किसी का सामान घर में नहीं लाना। कोई चीज पड़ी मिले तो आपको लेनी नहीं है, थोड़ा डर के रहो क्योंकि यार लाइफ है। और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।